हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कमल गर्ग फ्रॉम एनआईटी राउरकेला। आपका हमारे चैनल एडुमीटर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटरमिनेंट्स के प्रीवियस ईयर अच्छे क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी उनके साथ शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने, उससे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए क्वेश्चंस की, और फिर वो हम क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। डाउनलोड करने के बाद स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स दिया है एक डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू दी है हमें विच इज एफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ओके, यही है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, देन कॉस 2x एंड साइन 2x। ये हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू दी है, हमें निकालना है, हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एफ एक्स की। कैसे करेंगे? पहले हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे जो आंसर आएगा, फिर उसको हम इक्वल्स टू 0 करेंगे, और फिर उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। उस एक्स की वैल्यू हम जो हम निकालेंगे उसको एक्सपेंड करके उसमें पुट करेंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी। हम फर्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं, C1 इज रिप्लेस बाई C1 प्लस C2। ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका एफ एक्स क्या आएगा? C1 प्लस C2, मतलब ये C1 है, ये C2, दोनों को प्लस कर देंगे तो देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। ये हमें आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। तो 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। ऐसे ही 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 बन जाएगा, एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स 1। ओके, ये सेम ही रहेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस 2x cos 2x sin 2x। ओके, अब हम दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे विच इज R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस R2। मीन्स R1 में से हम R2 को माइनस कर देंगे, R1 R2। देख सकते हैं क्या आएगा? R1 माइनस R2, 2 माइनस 2 0, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बचेगा, एंड cos 2x माइनस cos 2x 0, और ये सेम रहेगा cos स्क्वायर एक्स cos 2x sin 2x cos स्क्वायर एक्स एंड 1। अब इस हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन पे वो 0 हो जाएगा, इसका भी 0। हम ओनली 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो एफ एक्स इक्वल्स टू -1, मिडिल वाला टर्म माइनस में लिखते हैं दिस, ये होगा 2 sin 2x माइनस के cos 2x। ये इसका एक्सपेंड करने पे आ गया। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आया? cos 2x माइनस 2 sin 2x। ओके, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद हम इसको 0 कर देंगे। एफ डैश एक्स क्या आएगा? 2 sin 2x माइनस के, एंड दिस विल बी 2 इंटू 2 4 cos 2x। साइन एक्स का cos x होता है, cos x का माइनस साइन x होता है। इसको 0 कर देंगे इक्वल। 0 करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लिया। ओके, यहाँ बचा sin 2x, इधर बचा प्लस के 2 cos 2x इक्वल्स टू 0, यही बचा। इसको ये 0 चला गया, देन यहाँ से उधर पहुँचा देंगे sin 2x माइनस के 2 cos 2x, ये आ गया। ये हो गया tan 2x इक्वल्स टू -2। अब देखो tan 2x की वैल्यू हमें पता है -2 के बराबर होती है। tan 2x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे हम ट्राइंगल बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस और ये 2x एंगल है। ओके, tan 2x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही sin x क्या होता है? sin 2x क्या होगा?
साइन 2x की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, अब इसकी हाइपोटेनस क्या होगी, ये है हमारी परपेंडिकुलर कितनी है -2, ये 1, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगी √5, √5 आ जाएगी। देन ये क्या हो जाएगा -2/√5। ओके, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट में। एंड cos 2x क्या आ जाएगा, cos 2x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज बेस 1/√5। ओके, ये आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है इस वैल्यू को, इसी को यूज करके इस वैल्यू को यूज करना है हमें कैलकुलेट। तो cos 2x की वैल्यू कितनी होगी 1/√5 एंड दिस -2 टाइम्स √5, माइनस का 2 था तो ये ओवरऑल प्लस हो जाएगा। तो ये एलसीएम लेंगे √5, 1 + 4 5/√5 कट गया √5। सो fx मैक्स कितना आ गया, fx मैक्स इज √5। सो हम चेक कर सकते हैं पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया, बहुत ईजी था क्वेश्चन। पहले हमने fx था उसको एक्सपेंड करके हमने सॉल्व किया, डायरेक्टली हम एक्सपेंड करते इसको ओपन करते तो बहुत इश्यूज आते हैं, मतलब बहुत सारे मतलब बन जाती है हमारी इक्वेशंस। और एक्सपेंड करने के बाद हमें एक सिंगल इक्वेशन मिली, उसको हमने f' कर दिया, उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, उससे हम 2x की वैल्यू निकाल ली एंगल की, उस एंगल से हमने sin 2x cos 2x कैलकुलेट करके हमने रियल fx में पुट कर दिया, तो हमारा fx मैक्स पता चल गया। सो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3 मतलब √5 होगा। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जो हमें एक 3 इक्वेशंस दी हैं, kx + y + z = 1 और x + ky + z = k, x + zk = k²। हमें k की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन हो, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो। कोई भी सॉल्यूशन कब नहीं होता, जब उसका फर्स्ट कंडीशन होती है डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। जो इन तीनों इक्वेशन को लेके हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स मान ली। सो क्या लिखूंगा मैं इसको, k1 देखो ये x के वेरिएबल्स होंगे सारे, ये y के z के, तीन इक्वेशन के तीनों के, तो 1 k 1 एंड दिस इज 1 1 k। और एक b मैट्रिक्स होगी जो राइट साइड पे जो कोफिशिएंट्स लिखे होते हैं कांस्टेंट्स, उनकी वैल्यू होंगी, ये होगी 1 k² ओके, ये चीज़ हमें पता चल गई। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, फर्स्ट उसका जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। अब इसमें 2 केस बनते हैं, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइटली मैनी भी सॉल्यूशंस भी हो सकता है। क्योंकि अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनी, सपोज डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 और del1 del2 del3, ये भी तीनों 0 में तो बनेगी फॉर्म 0/0। क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग Δ1/Δ, Δ2/Δ, Δ3/Δ 0/0 फॉर्म बनती है, तो वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं, क्योंकि इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, इसका हमें कुछ पता नहीं है। बट अगर ये 0 इक्वल नहीं हो, तीनों में से कोई एक 0 के इक्वल नहीं हो, तो ये क्या फॉर्म बनेगी, कुछ कांस्टेंट के मान लिया मैंने /0, तो इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट को टेंड करेगी, और जो चीज़ इनफाइनाइट को टेंड करती है वो इनडिटरमिनेट होती है, मीन्स इसके नो सॉल्यूशन होंगे। सो फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा इक्वल्स टू 0। इसके लिए जो डेल्टा इक्वल्स टू 0 आएगा, फिर उससे हमें के की कुछ वैल्यू पता चलेंगी, वो के की वैल्यू हम इसमें यूज चेक करेंगे कि कौन सा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तीनों 0 आ रहे हैं तो इसका पॉसिबल ही नहीं है नो सॉल्यूशन। अगर इसमें से कोई एक 0 नहीं आ रहा तो उस के की वैल्यू के लिए ये नो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। इसका डेल्टा 0 करना है तो मतलब फर्स्ट एक्सपेंड करेंगे डायरेक्टली, डेल्टा इक्वल्स टू k² -1 k -1 एंड दिस +1 1 - k, ये हो गया k² -1, और ये क्या बनेगा, -1 कॉमन ले लूंगा तो दो टाइम्स हो गया k -1 एंड दिस विल बी रिटन एज -2 टाइम्स k -1। अगर इसमें इसको एक्सपेंड कर दूंगा, ये k -1 और k +1 में टूटेगा, k -2k -1, मैंने k -1 कॉमन ले लिया, देन दिस विल बिकम k +1 एंड -2। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, k -1 k² + k
-2। सो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएंगे k-1 एंड k+2। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा, k-1 का होल स्क्वायर एंड k+2। सो इसको इक्वल्स टू हमें करना है 0 के। सो यहाँ से हमें k की दो वैल्यू पता चल गई। फर्स्ट k की वैल्यू होगी 1 एंड सेकेंड वैल्यू होगी -2। ओके, अब k की 1 = 1 वैल्यू पे हम पहले चेक कर लेते हैं। अगर मैं सपोज यहीं पे 1 पुट करता हूँ, इसको मैं Δ1 मतलब इसको रिप्लेस करके b को रिप्लेस करके फर्स्ट रो कॉलम को हटा के b को लाना है, वो होगा Δ1। Δ2 में सेकंड कॉलम रिप्लेस बाय b, तो ये Δ2 जैसे मैं Δ1 लिख के दिखा देता हूँ। Δ1 क्या होगा, मतलब मैट्रिक्स Δ1 विच इज इक्वल्स टू होगा 1 k² एंड 1 k1। बस मैंने इस कॉलम को हटा दिया और सब सेम रहेगा। सो हम ओरली चेक कर लेते हैं। k = 1 रखेंगे तो 1 1 1 एंड 1 1 1। किसी मैट्रिक्स में दो कॉलम या दो रो सेम हो जाते हैं, उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, ये हमें पता है। सो इसका Δ1 भी 0 होगा। सिमिलरली मैं किसी भी पोजीशन पर रखूंगा, फर्स्ट कॉल एक तो मेरा 1 1 1 बन ही रहा है, दूसरा भी 1 1 1 आ रहा है, तो ये Δ1 Δ2 Δ3 x k = 1 पे Δ1 Δ2 एंड Δ3 तीनों 0 आ रहे हैं, तो ये नो सॉल्यूशन नहीं फॉर्म करेगा। सो अब हमें चेक करना है k = -2 पे। अब -2 पे हम चेक करेंगे तो इसमें वैल्यू पुट करो, बी मैट्रिक्स, ये होगा 1 -2 एंड 4। अब ये चेक कर सकते हो, इसका डिटर्मिनेंट किसी में 0 नहीं आएगा, मतलब इनमें से कोई एक ऐसा होगा Δ1 Δ2 Δ3 जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा k = -2 पे। अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ तो ये तो 1 1 1 बन रहा है, ये बनेगा यहाँ पे -2 एंड दिस विल बी -2। k को रिप्लेस कर दिया एंड दिस विल बी पुट हियर, ये कितना है +1 सॉरी, एंड -2 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, सो ये फॉर्म करेगा नो सॉल्यूशन। सो आंसर होगा k = -2 फॉर नो सॉल्यूशन। ये कौन सा ऑप्शन आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है इसमें दिया है x y z r in AP। सो x y z r in AP मीन्स क्या होगा, इसका हम अर्थमेटिक मीन पहले लिख लेते हैं, x + z/2 = y। ये पता है हमें, ये होता है। सो अब इसमें पढ़ते हैं क्या है, और विथ कॉमन डिफरेंस d कॉमन डिफरेंस डिटरमाइन ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया है 0, तो हमें k² की वैल्यू निकालनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो ये डिटर्मिनेंट है कुछ, ये मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। 3 4 5 4√2 5√2 k x y z। सो हमें k² की वैल्यू निकालनी है, और इसमें एक और चीज़ दी है x ≠ 3d, ये हमें चीज़ अपने माइंड में रखनी है। सो फर्स्टली क्या करेंगे, हम इसमें एक ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, जिससे हम कुछ वेरिएबल्स को माइनस कर सकें, मतलब हम कुछ जीरो क्रिएट कर सकें इस मैट्रिक्स में, क्योंकि एक्सपेंड करने पे जितने ज़्यादा जीरो होंगे हमारे पास उतनी जल्दी सॉल्व होती है मैट्रिक्स, मीन्स डिटर्मिनेंट के लिए। सो हम पहले एक ऑपरेशन लगा लेते हैं इसमें, R2 रिप्लेस बाय R2 करेंगे, R1 + R3 - 2R2। अब ये मैंने कैसे सोचा, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो। ये क्या लिखा है 5, ये लिखा है 5 और ऊपर लिखा है 3, तो मैं R1 + R3 करूँगा तो टोटल 8 बनेगा, और इसमें इंटू 2 करूँगा तब भी 8 बन रहा है, तो मैं R1 + R2 करूँ एंड -2 टाइम्स R3 कर दूंगा R2 को, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, सो क्या करेंगे हम, ये हो गया 3, सो 3 0 5। सिमिलरली मैं करूँगा इधर, ये देखो 4√2 + k, ये पहले यहाँ लिख देता हूँ 4√2 एंड k, ये तो सेम रहेंगे, एंड देन 4√2 + k -10√2, पता चला ना, -2R2 मतलब 2 × 5 -10√2। ओके, ये होगा x, ये z एंड y x + z - 2y। अब देखो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं 2y की वैल्यू क्या होगी, 2 को इधर ले जाऊंगा तो x + z, तो ये माइनस टाइम्स हो गया, तो ओवरऑल ये आंसर आएगा मेरा 0।
सो इसको मैं हटा के यहाँ 0 लिख सकता हूँ। अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 4√2 माइनस 10√2, तो ये 6√2 माइनस के और ये हट जाएगा। ओके, अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। सो 3 दिस से z into k minus 6√2 and this will be 0 minus 0, this minus 4√2 0 0 overall 0 plus x k into 0 0 and minus times of 5 into k minus 6√2, then this will be 6 not, this is z 3z k minus 6√2 and this will be minus 5x k minus 6√2. Then we will take common 6 k minus √2 k minus 6√2, this will be 3z minus 5x. ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका इक्वल्स टू ये 0 है, मतलब डिटर्मिनेंट हमें 0 दिया है। सो फर्स्ट कंडीशन होगी ये ब्रैकेट 0 हो जाए इक्वल के, या फिर ये फर्स्ट हम मान लेते हैं k माइनस 6√2 इक्वल्स टू 0 है। सो k की वैल्यू हमें पता चल गई पहली तो 6√2। अब इसको हम ये वाले सेकंड कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं, 3z माइनस 5x इक्वल्स टू 0। z इक्वल्स टू क्या होगा, देखो टर्म इंक्रीज होता है तो प्लस डी होता है, मतलब a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो z कौन सा है, थर्ड टर्म, तो होगा a प्लस 2d मतलब x प्लस 2d माइनस 5x इक्वल्स टू 0। ये होगा 3x प्लस 6d माइनस 5x इक्वल्स टू 0, दिस विल बी 2x इक्वल्स टू 6d, x इक्वल्स टू 3d। बट हमें सबसे शुरुआत में क्वेश्चन में बता दिया था कि x नॉट इक्वल्स टू 3d, तो ये नॉट पॉसिबल, मतलब ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो आंसर होगा k इक्वल्स टू 6√2। हमें पता करना है k स्क्वायर, तो 6√2 का स्क्वायर विच इज 36 इंटू 2 72, दिस विल बी द आंसर फॉर k स्क्वायर 72। सो हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 72। सो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ओनली डिटर्मिनेंट था, उसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया या कुछ ऑपरेशन लगा के फिर उसको एक्सपेंड किया, फिर 2 रिजल्ट आए, उससे हमें वैल्यू पता चल गई। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बेसिक है, उसमें एक डिटर्मिनेंट दिया है, उसको इक्वल्स टू 0 रख के हमें कुछ x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब पूरा कंसेप्ट लगाएंगे तो बहुत जल्दी होगा। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x, सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड दिस विल बी 4 साइन, ये भी 4 साइन 2x है, 4 साइन 2x and this sin square x cos square x 1 plus 4 sin 2x। ओके, ये इक्वल्स टू 0 है डिटर्मिनेंट। सो क्या करना है, पहले हमें इसमें एक ऑपरेशन लगाना है, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। मोस्टली सभी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम पहले 1-2 ऑपरेशंस लगाते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो कैलकुलेशन है बहुत ईजी हो जाती है। अकॉर्डिंग टू मी इसमें एक ऑपरेशन लगाएंगे हम, R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, मीन्स तीनों रो को प्लस करके हमें R1 में रिप्लेस करना है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसी भी रो में प्लेस कर सकते हो, सेम रिजल्ट आना है, क्योंकि इसमें एक सिमिलैरिटी है। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बन जाएगा, प्लस 4 साइन 2x, तो ओवरऑल रिजल्ट लिखूंगा मैं, क्या आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4 साइन 2x, कॉस स्क्वायर एक्स ये सेम रहेगा नीचे 4 साइन 2x। सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बनेगा 1 प्लस 1, तो ये टोटल बन जाएगा 2 प्लस 4 साइन 2x, ऐसे ये बन जाएगा 2 प्लस 4 साइन 2x। ओके, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बना, 1 प्लस 1 2 प्लस 4 साइन 2x, दिस विल बी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन 2x कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 4 साइन 2x इक्वल्स टू हमें ये करना है 0 के। सो फर्स्ट रो देख रहे हो सब
कॉमन एलिमेंट्स, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं 1, जो दिस इज 2 प्लस 4 साइन 2x, और ये कुछ आ गया है 1 1 1 एंड समथिंग कॉस स्क्वायर एक्स डेट डज दिस। अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो मीन्स 2 प्लस 4 साइन 2x इक्वल्स टू 0। इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इसी से हम आंसर निकाल लेंगे। तो 4 साइन 2x इक्वल्स टू -2 इम्प्लाइज साइन 2x इक्वल्स टू -1/2। अब -1/2 साइन अब साइन 2x को साइन x की तरह ट्रीट करते हैं, मीन्स साइन थीटा मीन्स अब -1/2 किस इंटरवल में रहती है वैल्यू। जैसे ये क्वाड्रेंट है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, इसमें साइन नेगेटिव रहता है, इसमें भी साइन नेगेटिव रहता है। सो फर्स्ट 1/2 किस पे होती है वैल्यू 30 डिग्री, देन 180 प्लस 30 विच इज 210। 210 को हम पाई वाई फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब रेडियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे 210 इंटू पाई बाय 180, ओके। देन दिस विल बी 7/6, 7 पाई बाय 6। ये किसके इक्वल होगा 2x के, क्योंकि टोटल एंगल 2x के बराबर है। सो मैं यहाँ कर देता हूँ, देन x इक्वल्स टू 7 पाई बाय 12। सो एक एंगल हमें 7 पाई बाय 12 पता चल गया, बट ये 7 पाई बाय 12 दो ऑप्शंस में है, तो हमें एक और बार चेक करना पड़ेगा। अब एक और चीज़ देखेंगे, इस क्वाड्रेंट में भी हमारा साइन नेगेटिव होगा, बट हमारा साइन कोस में नहीं चेंज होना चाहिए। सो हमारा टोटल एंगल क्या होगा 360 माइनस 30 डिग्री, विच इज कितना हम लिख सकते हैं इसको 2 पाई माइनस पाई बाय 6, दिस इज 12 पाई माइनस 11 पाई बाय 6। बट ये 2x के बराबर है जैसे पहले था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 11 पाई बाय 12। सो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, ये और एक ये। सो आंसर क्या होगा हमारा 7 पाई बाय 12 एंड 11 पाई बाय 12। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। इसमें हमें x की दो वैल्यू पता चली थी, सिंपल हमने एक्सपेंड किया, फिर उसको इक्वल्स टू 0 करके x का कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाया। सो हमें ये पता होना चाहिए बेसिक इसका ट्रिग्नोमेट्री का। 5th अकॉर्डिंग टू मी, मतलब आप खुद करिए, अगर आपको डाउट आता है तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे को बताइए, वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। इस क्वेश्चन में सिंपल जो इक्वेशंस दी हैं 3, उन इक्वेशन से हमें एक मैट्रिक्स बनानी है, उसका डिटर्मिनेंट है वो इक्वल्स टू 0 करना है हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के लिए। उसमें हम पहले रो ऑपरेशन लगा लेंगे, एक r1 प्लस r2 प्लस r3 लगा लो, या फिर कॉलम ऑपरेशन लगा लो, फिर अल्फा प्लस बीटा कामा कॉमन आएंगे, उनको निकाल के सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें सिंपल क्यूबिक इक्वेशन के जो फॉर्मूले होते हैं, समेशन ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ समेशन ऑफ रूट्स एंड ये सारे यूज़ करेंगे, जो -b/a होता है, प्लस c/a माइनस d/a, इनको यूज़ करके एक इक्वेशन बनेगी, वहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये ईजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा रही ना हो, आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं इसको, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। उसमें क्या है, लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कुछ लीनियर इक्वेशंस दिए, मैं उनको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेता हूँ। 4 प्लस लैम्डा प्लस 2, ओके, एंड दिस इज 2 माइनस प्लस 1, 2 माइनस प्लस 1, एंड दिस इज म्यू 2 3, और ये सारा 0 उधर, म्यू 2 3। हमें इसमें लैम्डा और म्यू है जो बिलोंग्स टू r, r मीन्स रियल नंबर्स फॉर ऑल वैल्यूज, हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब डेल्टा इक्वल्स टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। 4 इंटू -3 -2 माइनस लैम्डा, 3 मतलब 6 माइनस म्यू, ओके, एंड प्लस 2, this will be 4 plus mu, okay, equals to 0. This will be this is 5 into 20 minus 20 into 4, this is -6 lambda, and this is lambda mu, which is plus lambda mu, and this is 8 plus 2 mu equals to 0, okay. Then ये कांस्टेंट हम एक साइड में ले जाएंगे, एक राइट हैंड साइड में, दिस विल बी लैम्डा म्यू प्लस 2 म्यू, एंड दिस इज -6 लैम्डा, एंड दिस विल बी -20 प्लस 8, -12, एंड हेयर +12, राइट हैंड में जाएंगे। सो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया।
अब हमें कुछ वैल्यूज पुट करके हमें पता करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू 6, इफ म्यू इक्वल्स टू 6 देन लैम्डा बिलोंग्स टू आर। मीन्स अगर म्यू इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 6 लैम्डा प्लस 12 माइनस 6 लैम्डा इक्वल्स टू 12। सो 6 लैम्डा से 6 लैम्डा कट गया, 12 इक्वल्स टू 12। मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। बट ये भी चेक करना है हमें कि लैम्डा बिलोंग्स टू आर, मीन्स लैम्डा की किसी भी वैल्यू पे ये कंडीशन फॉलो करेगी। चेक करते हैं, ये लैम्डा तो कट गया हमारा, तो लैम्डा है ही नहीं इक्वेशन में। जब म्यू इक्वल्स टू 6 है तो लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। सो ये कंडीशन फुलफिल होगी। सो हमें पहले ही पता चल गया जो आंसर है हमारा फर्स्ट है, म्यू इक्वल्स टू 6 वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। अब जैसे मैं और भी ऑप्शन एक दो बता देता हूँ, जैसे क्लैरिफाई होगा। जैसे मैं लैम्डा इक्वल्स टू 3 ले लेता हूँ। लैम्डा इक्वल्स टू 3 लेने पे ये बनेगा 3 म्यू प्लस 2 म्यू, ओके, माइनस 12 इक्वल्स टू 12, 3 है ना तो 18, सॉरी। सो 18। अब 5 म्यू इक्वल्स टू 30 वेयर म्यू इक्वल्स टू 6। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है म्यू इक्वल्स टू 6। लैम्डा इक्वल्स टू 3 पे, लैम्डा इक्वल्स टू 3 पे म्यू की वैल्यू 6 होगी, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। मतलब ये बाउंडेड हो गया, म्यू इक्वल्स टू 6 होना चाहिए। ये म्यू बिलोंग्स टू आर नहीं है, सो इसका डोमेन फिक्स है म्यू इक्वल्स टू 6। सो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। जिस कंडीशन में जो उसका डोमेन है रियल नंबर होगा और जो उस वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। सो इन दिस केस म्यू इक्वल्स टू 6 पे लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए हैं डिटरमिनेंट चैप्टर के। अगली वीडियो में मैं अगले चैप्टर की कराऊंगा आपको। अगर कोई भी डाउट आ रहा है इन 6 क्वेश्चंस में, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे बताइए, मैं वहाँ पे आपको 24 आवर्स करा दूंगा सॉल्व, मैं वहाँ पे सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा। सो बहुत अच्छा था क्वेश्चंस, आगे हम अगले चैप्टर्स के करेंगे। सो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, थ्योरी अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। सो तब तक के लिए जय हिंद, गुड।